हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। आइए देखते हैं न्यू मून पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। टू ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, सही परमात्मा कनेक्ट रहिए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, डेथ का कार्ड, सन का कार्ड, ठीक। बॉटम में है हर्मिट। कार्ड को लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, आइए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं पहले, फिर रीडिंग करते हैं। एंजल मैसेज, सलूशन, आपकी किसी भी समस्या के सलूशन आने वाला है। गॉड आपको गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अपनी समस्या से बाहर निकल जाएंगे और गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ, सलूशन रास्ता आ रहा है परमात्मा की तरफ से आपकी तरफ। टावर सिचुएशन ये भी बता रहा है कि कुछ आप बड़ी समस्या से गुजर सकते हैं। अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा, लेकिन चाहे जो भी समस्या हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा होगा। भले वो दिखे कि हाँ कुछ मेरे साथ गलत होने वाला कुछ ऐसा बड़ा इंडिकेशन हो, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके अच्छे के लिए टावर की सिचुएशन परमात्मा दे रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, स्ट्रांग बने रहना है, अपनी सिचुएशन का डटकर सामना करना है। लेट गो ऑफ गिल्टी, परमात्मा कह रहे हैं अगर आप किसी बात को लेके गिल्टी फील कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है, तो आप अपने आप को हर्ट मत करिए, गिल्टी मत करिए। और आप गलत नहीं हो, परमात्मा आपको बता रहे हैं आप सही हो, अच्छे हो। अंदर अंदर अफसोस मत करिए, आपने जो भी किया है ठीक किया है। आपको गिल्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। परमात्मा आपको बोल रहे हैं विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ फ्यू मंथ में, कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, जिसमें आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। और कुछ भी हो सकता है, या न्यू जॉब मिल सकती है, या लव ऑफर आ सकता है, या आपका पार्टनर ही आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है। परमात्मा आपको मैसेज दे रहे हैं, गॉड गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि आप जो अभी तक निगेटिव सिचुएशन में थे, आपका माइंड भी निगेटिव बना हुआ था, अब आप परमात्मा आपको पॉजिटिव विचार आपके अंदर लाएंगे, आपको पॉजिटिव करेंगे। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, परमात्मा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपको अपने निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है और परमात्मा भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जितनी निगेटिव सिचुएशन थी, अब उन सब से आप बाहर आने वाले हो। आप खुशी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप पॉजिटिव आप फील करेंगे। परमात्मा की गाइडेंस है ये प्रेजेंस बताता है आपके पार्टनर की तरफ से है। नो मैटर हाउ टू मच वी फाइट,
आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, आप लोग में चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आपसे वो चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़ा कर ले, आपसे दूर हो जाए, चाहे जो, लेकिन आप उनके माइंड में 24 घंटे चलते हो। वो आप उनके दिमाग पे हमेशा छाए रहते हैं। दिल और दिमाग पर आपका ही कब्जा है। आपसे वो दूर रह नहीं पाते, चाहे जितना आपसे भागने की कोशिश करें। लड़ाई तो कर लेंगे, बाद में फिर रह नहीं पाते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये बताना चाहते हैं, द क्योर बताता है, हेल्थ, वेल्थ, मेंटल, डिप्रेशन सब दूर होने वाला है। परमात्मा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप माला जाप करिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जितनी भी निगेटिवनेस है सारी दूर हो जाएगी। एक और मैसेज देख लेते हैं। आर्कएंजल मैसेंजर बताना चाहते हैं, आर्कएंजल गॉड्स का आपके लिए मैसेज है, गिफ्ट्स फॉर गॉड। आपके अच्छे कर्म का फल मिलने वाला है। आर्कएंजल बता रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि गिफ्ट्स फॉर गॉड, भगवान की तरफ से गिफ्ट आ रहा है कि आपके अच्छे कर्म का फल मिलने वाला है। चाहे कुछ भी हो सकता है, वो चाहे लव हो सकता है, किसी का प्यार हो सकता है, एक्शन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कार्ड क्या बता रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, न्यू मून पे क्या है। ये देखिए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि कुछ आपके साथ गलत हुआ है। आपके पार्टनर ने कुछ आपके साथ गलत किया है, कुछ रॉन्ग किया है आपके साथ, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाया है, आपको दर्द दिया है। उन्होंने थोड़ा सा चीट किया है आपके साथ किसी 2 सिचुएशन में। आपके पार्टनर ने आपको डाला है। देखिए, 2 ऑफ वांड्स 2 सिचुएशन को बता रहा है। आपके पार्टनर जो है किसी दूसरे के कारण आपको हर्ट किया है। आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को के पार्टनर ने लाया है और आप लोगों में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत ब्लेम गेम हुए हैं, एक दूसरे को हर्ट किया है। आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर के चेहरे पे कुछ पर्दा पड़ा है, यानी कि निगेटिवनेस की। उन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं है। आपके पार्टनर ने ये देखिए ये रिश्ते को उन्होंने ख़त्म किया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। डेथ का कार्ड बता रहा है। ये देखिए, नीचे पड़े हुए हैं, सब कुछ ले जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने ब्रेकअप की सिचुएशन दी है। आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है इस समय। नो कांटेक्ट वाले भी हो सकते हैं, या बात कभी कभी होती है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको 2 सिचुएशन में डाला है। आपको किसी और के लिए इग्नोर किया है। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपकी इम्पोर्टेंट को नहीं समझा है। उन्होंने आपको छोड़ के कि आपकी सारी इम्पोर्टेंट किसी और को दी है। आपकी जितनी वो पहले वैल्यू करते थे, जितना
प्यार सम्मान आपको दिया, जितनी रिस्पेक्ट दी, जितना लव दिया, जितनी केयर दी, लेकिन किसी थर्ड सिचुएशन आने की वजह से उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींचा, आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपसे दूरियां बनाई है और आपको पता भी नहीं चला। आपसे बातें ना करके वो किसी और से बातों को करने लगे। जो बातें आप दोनों के बीच होती थी वो किसी तीसरे पर्सन के बीच बातें होने लगी। जो चैट का समय आपको देते थे, जो चैटिंग चलती थी, वो किसी थर्ड सिचुएशन को देने लगे। और जब आपको पता चला तो आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, ब्रेकअप की सिचुएशन दी। लेकिन क्यों दी? ये देखिए, द मून का कार्ड। उन्होंने रिश्ता तो ख़त्म कर दिया। पहले तो उन्हें आपका प्यार दिखा नहीं, और जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ आपने भी अपने कदमों को पीछे कर लिया, बहुत कर लिया। आप थक गए, इनको प्यार देते देते थक गए। जब आप तब आप शांत हो गए, बिल्कुल रुक गए कि आपने डिसाइड कर लिया इनको प्यार देना बेकार है, इनको हमारी कदर नहीं है, मैं एनर्जी इन पे वेस्ट कर रही हूँ। आपने भी अपने कदमों को पीछे खींच लिया। आप दोनों में इस समय सेपरेशन चल रहा है और जिसके कारण आपके पार्टनर को आपके की बहुत याद आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप के साथ बिताए हुए वो पलों को याद कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ निगेटिविटी भी दिख रही है, कुछ ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। ये देखिए मून का कार्ड, ये आधा चाँद ढका हुआ है और कोई लेडीज़ है जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर के माइंड को बांध दिया है। वो आपके प्यार को देख ही नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको इग्नोर पे इग्नोर करते गए, हर्ट पे हर्ट करते गए। आपके पार्टनर क्यों करते गए? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, माइंड वॉश इनका किया गया है, उनको आपके खिलाफ भड़काया गया है। किसी ने, ये थर्ड पार्टी ने ये सारे काम किए हैं आप से दूरी दूर करने के लिए, आपको का रिश्ता ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन आपके पार्टनर इस समय बहुत दुखी हैं। द मून का कार्ड बता रहा है बहुत हर्ट है, वो खुश नहीं है आपसे दूर होके। ये देखिए हर्मिट का कार्ड, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने मजाक मजाक में, हंसी हंसी में उन्होंने क्या कर दिया। वो तो नॉर्मल सिचुएशन समझ रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। आपसे दूर होके जब नहीं रह पा रहे हैं, आपको दिन रात मिस कर रहे हैं, याद आ रही। अब उनको ये थर्ड पार्टी भी अच्छी नहीं लग रही है। जब आप बहुत प्यार देते थे तब आपकी कमी का एहसास नहीं होता था। जब आपने इनकी हरकतें देख ली, आप बहुत इनको माफ़ करते चले गए, तब इनको अपनी माफ़ करते चले गए। लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन्होंने अब में चेंजेस नहीं कर रहे थे। फिर आप थक गए, आपने अपने कदमों को रोक लिया कि अब नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप शांत हो गए हो ना, आप कुछ रिप्लाई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, तब इन्हें एहसास हो रहा है, आपकी याद पल पल आ रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। अब उन्होंने जिस जिस तरह से आपको हर्ट किया है ना, वो सारी सिचुएशन के माइंड पे चल रही है कि उन्होंने कैसे कैसे आपको हर्ट किया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये देखिए आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा है जब आपसे दूरियां
आई हैं, सेपरेशन आया है, तब उन्हें एहसास हो रहा है, आपका ट्रू लव दिख रहा है, आपके कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं, आपकी सहनशीलता दिख रही है, आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता दिख रही है। गुस्से में आके जो भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ हो, गुस्से में भले कह दिया, लेकिन अफ़सोस हो रहा है इन्होंने क्या कर दिया। बहुत रो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत मिस कर रहे हैं। किसी कार्मिक सिचुएशन जो आप लोगों के बीच थी, अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकलने वाले हैं। अभी तक जो आपको हर्ट कर रहे थे ना, वो कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। अब आप दोनों का कर्मा पूरा हो जाएगा। अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से जो आपको हर्ट कर रहे थे, कुछ कर्मा हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, इस कारण वो उन्होंने ये सब किया, ये सब लिखा हुआ था, इस कारण उन्होंने हर्ट किया आपको। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। परमात्मा ने आप दोनों को एक ही बनाया है। आपसे वो जितना दूर भागते हैं, आपकी तरफ चुम्बक की तरह खींचे चले आते हैं। आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, घसीटते हो। वो आपकी यादों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। लाख आपको भुलाने की इन्होंने कोशिश की, ब्रेकअप भी किया, आपकी यादों से भाग रहे हैं, लेकिन रह नहीं पा रहे आपके बिना। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपसे वो ट्रू लव करते हैं, जिसका उन्हें पहले रियलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन आपकी दूरी, दोनों की दूरियों ने उन्हें एहसास करवाया है कि आप ही हो वो जिससे वो ट्रू लव करते हैं। अब आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाली है, प्यार आएगा, लव आएगा, इमोशन। अब एक दूसरे से आप लोग दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को भी समझेंगे। अब आप आपके पार्टनर, आप जितना प्यार उनको दोगे, उससे दुगना वो आपको प्यार देंगे, क्योंकि उन्हें अब वो फील हो गया है। परमात्मा ने उन्हें फील करवा दिया है, रियलाइजेशन करवा दिया है कि आप ही उनके ट्रू लव हो। ये देखिए, गॉड की ब्लेसिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप पे। ये एंजल है आप के पार्टनर के माइंड के ब्लॉकेज को हटा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि आप उनके ट्रू लव हो, ट्रू लवर हो। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना इतनी वो बेचैनी और तड़प है उनके अंदर, वो आपको बता नहीं सकते हैं। आपसे ट्रू लव करते हैं। आप दोनों सोल टू सोल कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। आप जो यहाँ रियलाइज़ करते हो ना, वहाँ फील हो जाता है। आप लोग टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कहते हैं ना, जो ट्रू लव जहाँ होता है, वहाँ एक दूसरे की फीलिंग पता चल जाती है। आप जो यहाँ मन में सोचते हो, वो वहाँ एहसास हो जाता है। आप लोग मन ही मन में एक दूसरे से बात करते हो, ऊपर से भले ना करो जहाँ तो गॉड इनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं, आपके प्यार की सच्चाई दिखा रहे हैं, और वो आपके पार्टनर जल्द ही आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। के पार्टनर, ये देखिए सन का कार्ड आ गया है। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये आ गया फिर तो कुछ कहना ही नहीं। आपके रिलेशनशिप 100% आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर, आपसे मिलेंगे। आप दोनों में फिर से वही प्यार डेवलपमेंट हो जाएगा। आप दोनों सोल टू सोल कनेक्टेड हो। इस रिलेशन पे गॉड की ब्लेसिंग है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आप अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दीजिए, भले ही कोई थर्ड पार्टी आ जाए, फ्रेंड आ जाए, फैमिली आ जाए, कोई भी आ जाए या ब्लैक मैजिक आ जाए, ये कुछ समय का है। आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा इस सिचुएशन में डालते हैं, फिर वो ही निकालते हैं।
दूर नहीं करते हैं। भले सेपरेशन आ जाए लेकिन आप दोनों एक ज़रूर होंगे, 100% होंगे। वो इसलिए दूरियां लाते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास हो, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंट को समझो, इसीलिए वो ब्रेकअप सिचुएशन लाते हैं। और जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं आप दोनों, तो आपके पार्टनर को एहसास होता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने ज़रूरी हो। इसलिए परमात्मा ने इस सिचुएशन में डाला आपके पार्टनर को, कि उनका माइंड सही हो, उनको समझ में आए कि ट्रू लव क्या है। और आपको घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, धैर्य रखना है। आपके पार्टनर 100% आपके पास आएंगे। वो आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अपने पार्टनर के लिए सारी निगेटिविटी को आप निकाल दीजिए, मन में पूरा विश्वास रखिए, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर, आपसे वो ट्रू लव करते हैं। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेज। आई क्राई ओवर यू, आपके पार्टनर रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, कुछ गॉसिप चल रही है आपके पीठ पीछे, के पार्टनर कुछ गॉसिप कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव यू एंड केयर अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली से बता दिया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितनी केयर करते हैं। आई अप्रिसिएट यू बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीठ पीछे आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव फीलिंग फॉर यू, उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग है, बहुत लव है, बहुत प्यार है, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम टू असेम टू फेस यू, वो आपको फेस करने में उनको शर्म आ रही, उन्होंने जो हरकतें की हैं, जो उनसे गलतियां हुई हैं, वो इस कारण आपके सामने आने से शर्म आ रहे हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, वो आपसे कह रहे हैं आपने मेरे दिल को क्यों तोड़ा है। तो अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं, आपकी गलतियां दिख रही हैं उन्हें, और उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है क्या। आई एम अफ्रेड फॉर यू, वो आपसे डरते हैं। आई एम ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई लव यू आई एम लकी टू हैव यू इन माई फैमिली, वो लकी है कि आप आई लव यू आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, वो लकी है कि आप उनकी लाइफ में हैं। तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया, आपके पार्टनर का ये मैसेज है। ओके फ्रेंड, अब इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग बताइएगा मेरी रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए और कमेंट करिए, जिससे ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग मैं बता सकूं। इस कारण आपको सब्सक्राइब करिए और क्लेम करिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।